सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। आज जिस विधानसभा सीट की बारी है, वहां के विधायक को वहां की जनता प्रेम करती है, ऐसा दिखता है। उनका नाम भी प्रेम है, प्रेम कुमार की मैं बात कर रहा हूं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज जिस विधानसभा सीट को हम स्कैन करेंगे वो गया टाउन विधानसभा क्षेत्र है। देखिए, गया टाउन विधानसभा क्षेत्र में जो पहला चुनाव हुआ था वो आपको 1952 में हुआ था और कांग्रेस के केशव प्रसाद गया टाउन के पहले विधायक बने थे। हालांकि उसके बाद से यहां चुनाव होते रहे, लेकिन आप देखिएगा कि 1957 से लेकर 1972 तक जो चुनाव हुए तब विधानसभा क्षेत्र का नाम गया टाउन नहीं था, बल्कि गया के नाम से यहां पर चुनाव हुआ। 1977 से एक बार फिर यह गया टाउन के नाम से जाना जाने लगा। तो दोनों विधानसभा को क्षेत्र कर ही इस सीट को हम स्कैन करेंगे और तभी इसके बारे में हम समझ पाएंगे। यह जो विधानसभा की सीट है, यहां पर शुरुआती सालों में अगर देखें, कई चुनावों तक कांग्रेस का दबदबा जो है यहां पर दिखता है। यहां पर लेफ्ट का भी जो है एक प्रभाव रहा है और मजबूत प्रभाव रहा है। भले ही वो जीत हार में उतना परिलक्षित न हो, लेकिन इंपैक्ट से आप इनकार नहीं कर सकते। और आप देखेंगे कि कई चुनावों में, इनफैक्ट 1980 से लेकर 2005 के फरवरी तक आप देखेंगे तो सीपीआई दूसरे स्थान पर रहा, मतलब कि मुख्य मुकाबले में रहा। लेकिन फिलवक्त पिछले दो चुनाव से यहां पर मुकाबला जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस यहां पर देखने को मिल रहा है। कुल 17 चुनाव गया शहरी विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। बीजेपी सबसे सफल पार्टी है, 8 बार उसने जीत हासिल की है और खास बात यह है कि यह जीत लगातार बीजेपी को मिली है। और खास बात यह भी है कि यह जीत एक ही व्यक्ति को मिली है और वो व्यक्ति हैं प्रेम कुमार। तो जैसा उनका नाम है, क्षेत्र की जनता ने अब तक उनके साथ प्रेम ही किया है। इस बार क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप देखें, कांग्रेस को 5 बार कामयाबी, जनसंघ यहां से 2 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी का एक बेस यहां पर तैयार था। इसके अलावा जनता पार्टी और निर्दलीय भी एक बार यहां से चुनाव जीते हैं। अगर यहां के आखिरी 3 चुनावों की हम बात करें तो 2010 में प्रेम कुमार, जो कि अभी सहकारिता मंत्री हैं, उस वक्त जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अखौरी ओमकार नाथ को, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको तो शिकस्त दी ही, लेकिन सीपीआई के जलालुद्दीन अंसारी तब दूसरे स्थान पर थे। तो निकटतम प्रतिद्वंद्वी प्रेम कुमार के जलालुद्दीन अंसारी हुए। 28,417 वोटों की जीत प्रेम कुमार के नाम थी इस ट्रायंगुलर फाइट में। 2015 में जब आमने सामने की लड़ाई हुई, तब जबकि यह लग रहा था कि बीजेपी एक तरफ एनडीए में है तो सामने आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस महागठबंधन के अम्ब्रेला के नीचे एक साथ होकर चुनाव लड़ रही है, तो क्या असर पड़ेगा? तो असर कुछ भी नहीं पड़ा। प्रेम कुमार का मत प्रतिशत 50% से ज्यादा रहा, इनफैक्ट लगभग 52%, और उनकी जीत का मार्जिन रहा 22,789 वोट। और उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी थे प्रिय रंजन। 2020 में प्रेम कुमार और अखौरी ओमकार नाथ में एक कांटे का मुकाबला आप कह सकते हैं। हालांकि जीत जो है वो लगभग 12,000 वोटों की थी प्रेम कुमार की, 11,898 एग्जैक्ट फिगर, लेकिन उनका मत प्रतिशत अभी भी लगभग 50% के आसपास था, 49.89%। तो एक चीज जो गया शहर विधानसभा क्षेत्र में दिख रही है वो ये कि प्रेम कुमार लगातार 8 बार से चुनाव जीत रहे हैं, अभी सहकारिता मंत्री भी हैं और क्षेत्र की जनता उनको जो है वो प्यार भी करती है और ये वोटों के जरिए परिलक्षित भी हुआ है। नहीं तो कोई यूं ही 8 बार चुनाव नहीं जीत जाता। लेकिन ये एक चीज और भी बताती है ये बातें कि यहाँ का जो
सामाजिक समीकरण है, जातीय समीकरण है, वो प्रेम कुमार को सपोर्ट भी करता है। प्रेम कुमार जो है वो चंद्रवंशी समाज से हैं और इस समाज का भी वोट यहां पर अच्छी संख्या में है, साथ में सामान्य जाति के वोटर भी अच्छी संख्या में हैं, तो उसका असर यहां पर दिखता है। तो मुकाबला एक बार फिर से जब 2025 में चुनाव होगा तो प्रेम कुमार जो बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनके सामने जो है कांग्रेस जो है ही मेन अपोनेंट दल होगा। लेकिन यह देखना होगा कि उससे प्रत्याशी कौन होते हैं। अखौरी ओमकार नाथ को ही टिकट मिलता है या कोई और नाम सामने आता है। एक अमित चंद्रवंशी हैं, वो दावा कर रहे हैं इस सीट पर कि वो अगर लड़ेंगे तो चूंकि वो भी चंद्रवंशी हैं तो मुकाबला कांटे का होगा। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। वैसे अगर यहाँ के जातीय समीकरण को हम समझने की कोशिश करें तो अनुसूचित जाति के वोटर्स 9.38% हैं। मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में हैं, 21% के आसपास, 20.8%। आपको बता दूं कि ये आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं। यादव वोटर्स की संख्या यहाँ उतनी अच्छी नहीं है, 7 से 8% के आसपास उनकी संख्या है। तो जो एमओवाई है वो 28 से 29-30% तक पहुंचता है। राजपूत यहां 5.5 से 6.5%, भूमिहार 8 से 9% और ब्राह्मण 3 से 4%। लेकिन कायस्थ वोटर जो हैं वो यहां पर अच्छी संख्या में हैं। गया टाउन विधानसभा क्षेत्र में लगभग 8 से 10%। तो सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या 26 से 28% के आसपास पहुंच जाती है। अगर आप कोयरी कुर्मी को जोड़ लें तो वो भी 8 से 10% के ही आसपास है और वैश्य 14 से 16% के आसपास है। तो यह आंकड़ा 50-52% के आसपास पहुंचता है। और आप प्रेम कुमार के वोट देखें अलग अलग चुनावों में तो वो 50% के आंकड़े के आसपास ही होते हैं। लोकसभा चुनाव में ये मत और भी बढ़ जाता है बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए। तो इसके पीछे असली वजह ये है कि तब चूंकि अभी जो प्रतिद्वंद्वी होते हैं कांग्रेस से, वो आपको एनडीए को जो परंपरागत रूप से जातियां वोट करती हैं उन्हीं में से चुना जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में चूंकि गया एससी आरक्षित सीट है तो ऐसी परिस्थिति में जो कोर वोटर्स हैं और जो कोर जातियां हैं पार्टियों के साथ अलाइन किए हुए, वो अपनी अपनी पार्टियों को ही वोट करते हैं। तो इसलिए तब जो है एनडीए का वोट यहां बढ़ जाता है। इस बार भी जो जीतन राम मांझी हैं उनको 59.74% वोट मिले हैं। तो यहां पर एक बार फिर से आप अभी कह सकते हैं कि प्रेम कुमार को एक एज देना पड़ेगा। हालांकि अगर आप महागठबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उनके लिए जो एक पॉजिटिव चीज दिखती होगी उन्हें, वो ये कि प्रेम कुमार का जो जीत का मार्जिन है पिछले 3 चुनाव में लगातार कम हुआ है और इसी तरह से पिछले 3 चुनाव से लगातार उनका मत प्रतिशत भी कम हुआ है। जो पहले 50% से ज्यादा था 2010 में, अगर आप देखिए तो 54% के आसपास था, वो घटकर अब 50% के आसपास आया है, 49.89% के आसपास। तो उनके लिए एक पॉजिटिव साइन कि उनको ये लग सकता है कि और थोड़ा सा नीचे लाकर मुकाबले को कांटे का बनाया जा सकता है। तो क्या कुछ होता है ये देखना होगा। लेकिन अभी भी कहूंगा स्लाइट एज प्रेम कुमार को गया शहर विधानसभा क्षेत्र में। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।